परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, धर्म की हानि होती है, बुराइयां बढ़ती हैं, तब तब ईश्वर का एक रूप, अल्लाह का एक रूप, ईसा मसीह का एक रूप, या फिर कहें तो वाहे गुरु जी का एक रूप इस पृथ्वी पर इंसानी रूप में अवतरित होता है और उन बुराइयों को समाप्त करने का प्रयास करता है और अपने पूरे जीवन को इन बुराइयों को समाप्त करने में समर्पित कर देता है, और वही कहलाता है युग पुरुष। नमस्कार, वेलकम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं पवन शर्मा और स्वागत है आपका ऐतिहासिक कार्यक्रम युग पुरुष में। युग पुरुष में बात एक आज ऐसे महापुरुष की होगी जो वक्त से बड़ा था, आसमान से ऊंचा और समुद्र से गहरा। तो सोचता था तो भारत माता की अस्मिता के बारे में, उसकी आज़ादी के बारे में। वो जिया तो क्रांति की मशाल बनकर और आसमान के सितारों में शुमार हो गया तो छोड़ गया भारत माता की गोद में वो अनगिनत शोले जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के दामन को खाकीन कर दिया। शब्द जब बंधन से छूट जाते हैं तो क्रांति आती है, और क्रांति जब आती है तो हिमालय से हौसला लेकर आती है। क्रांति जब आती है तो सालों से जमी बुनियाद भी परदेश हिलने लगती है, जिसने कुचक्र की इमारत को बुलंदियां दी हों। उन्हें ये फिक्र है हरदम नई तर्ज़े ज़फ़ा क्या है, हमें ये शौक़ है देखें सितम की इंतहा क्या है। दहर से क्यों खफा रहें, चरख का क्या गिला करें, सारा जहां अदू सही आओ मुकाबला करें। महज ये हौसला, ये जीवटा और ये दिलेरी हिंदुस्तान के ही किसी बेटे में हो सकती हैं। वही बेटा जो माँ भारती को बंधनों से छुड़ाने के लिए बचपन में ही बंदूकों की खेती करने की सोचता है। नाम सरदार भगत सिंह। 27 सितंबर 1907 में पैदा हुआ था ये महान क्रांतिकारी। भगत सिंह के अंदर लगी इस क्रांति की आग ने उन्हें पढ़ाई छोड़कर इस अग्निपथ पर चलने को मजबूर कर दिया। भगत सिंह ने कई सारे क्रांतिकारी दलों की सदस्यता ले ली और खुद को भारत माता के चरणों में समर्पित करने का संकल्प ले लिया। अब भगत सिंह पूरी तरह से क्रांतिकारी बन चुके थे और उनका एकमात्र लक्ष्य था भारत माता को अंग्रेजी हुकूमत से आजाद कराना। 2 साल जेल में बिताने के बाद आखिरकार वो तारीख आ गई, 23 मार्च 1931। यही वो तारीख थी जिसने शहादत की एक नई परिभाषा गढ़ी और हिंदुस्तान के इतिहास में यह दिन हमेशा स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगा। फांसी के बाद जेल वार्डन बैरक की तरफ भागा और फूट फूट कर रोने लगा। वो कह रहा था कि 30 बरस के सफर में उसने कई फांसियां देखी, लेकिन फांसी के फंदे को इतनी बहादुरी और ऐसी मुस्कुराहट के साथ कबूल करते उसने पहली बार किसी को देखा है। भगत सिंह को कुछ लोग हिंसा का समर्थक मानते हैं, लेकिन शायद वे अहिंसा के सबसे बड़े पुजारी थे। सन 1922 से लेकर 1927 तक राम प्रसाद बिस्मिल ने एक लंबी वैचारिक यात्रा पूरी की थी। भगत सिंह उनके विचारों से बहुत प्रभावित थे। शायद वे राम प्रसाद बिस्मिल की आय की कड़ी थे। उनके जीवन का गहनता से अध्ययन करने में पता चलता है कि वे एक सजग विचारक भी थे। भगत सिंह जैसे लोग बिरले होते हैं जिनका जीवन उसूल, आदर्श और लक्ष्य के प्रति समर्पित होता है। ऐसे लोग कभी कभी ही पैदा होते हैं, लेकिन सदियाँ इन्हें जिंदा रखती हैं और युगों युगों तक इन्हें याद किया जाता है। भगत सिंह ऐसे ही एक अमर सपूत हैं जिनकी स्थूल देह तो देश के काम आकर देश की माटी में मिल गई, लेकिन उनका व्यक्तित्व हर पीढ़ी को हौसला देगा, देश के लिए मर मिटने की प्रेरणा देगा। नमस्कार।